Good morning everyone. In the previous lecture we saw the working and construction of n-channel junction field effect transistor. You can see on your screen the circuit diagram of n-channel junction field effect transistor in which n-channel is depleted between two p-type material. And in the previous lecture we took our case number first where we took VGS equal to 0 volt and VDS is equals to some positive potential, and we say this positive potential is as VDD. So when we took VDS is equals to some positive potential, then we saw that our PN junction will be in reverse bias, and therefore the width of the depletion layer increase in this way. The increment in the width of the depletion layer from the upper side, and we can understand this point like this way. So if I took resistances here, और ये आपका एंड साइड है और यहाँ पर ये आपके पी साइड है. अब अगर VDS की वैल्यू सम पॉजिटिव पोटेंशियल और VDS इक्वल टू अगर हम +2 वोल्ट लेते हैं, सो दिस VDS इज सम 2 वोल्ट एंड दिस VGS इज 0 वोल्ट. सो P टाइप हमारा 0 वोल्ट पर है और N टाइप अभी हमारा 2 वोल्ट से कनेक्ट है. ठीक है. सो N टाइप इज एट 2 volt and P type is at 0 volt. So PN junction will be in reverse bias, और PN junction अगर reverse bias में होगा तो depletion layer की thickness increase होगी. Now across this resistance R there is some voltage drop. Across this resistance R there is some potential drop. Across this resistance R there is some potential drop. Across this resistance R we have some potential drop. So अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर potential drop होकर +2 वोल्ट से +1.5 वोल्ट रह गया, यहाँ पर potential drop होकर इस पॉइंट पर आने के बाद 1 वोल्ट, यहाँ पर सपोज 0.5 वोल्ट और यहाँ पर अगेन 0 वोल्ट. सो इस पॉइंट पर N is connect with 2 volt and P type material is connect with 0 volt. So PN junction will be in reverse bias. At this point N is connect with 1 volt and P type material is connect with 0 volt. Again PN junction will be in reverse bias. But when we compare this point, this difference, and when we compare with this 1 volt and 0 volt, then we can see that here PN junction is more reverse एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट. यहाँ का जो PN जंक्शन का जो रिवर्स बायसिंग है वो इस पॉइंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है. यहाँ ज़्यादा रिवर्स है हमारा PN जंक्शन एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट. और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो N इज कनेक्ट विथ +0.5 वोल्ट एंड P इज कनेक्ट विथ 0 वोल्ट. तो यहाँ का जो PN जंक्शन है वो लेस रिवर्स है, और अगर PN जंक्शन लेस रिवर्स हुआ तो डेप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो इंक्रीज तो होगी लेकिन इसके कंपैरिजन में कम इंक्रीमेंट होगा. इसीलिए इस डायग्राम में PN जंक्शन यहाँ पर मोर रिवर्स है ऊपर की साइड में, इसलिए जो डेप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी. डेप्लीशन लेयर इज मोर थिक एज कंपेयर टू लोअर साइड. सो दिस इज आवर फिगर नंबर फर्स्ट. इन द फिगर नंबर 2 दिस इज द कंडीशन ऑफ पिंच ऑफ कंडीशन इन विच करंट ID इज पिंच्ड ऑफ. पिंच ऑफ कंडीशन वो कंडीशन होती है जब VDS को हमने ऐसे लिमिट तक पहुंचा दिया कि डेप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो गई कि जो हमारा N चैनल फॉर्म हो रहा था वो बहुत ज़्यादा नैरो हो गया. उस केस में हमारी करंट ID पिंच ऑफ हो जाएगी और इस समय हमारी करंट ID सैचुरेट हो जाएगी. सो पिंच ऑफ वोल्टेज VDS का वो वोल्टेज होता है जब डेप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो जाती है कि N चैनल बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है और करंट ID हमारी सैचुरेट हो जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड दिस इज़ आर N चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. और इसी वर्किंग के बेसिस पर हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, एंड दैट ग्राफ इज कॉल्ड
ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व. ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर VGS, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुक VGS इक्वल टू 0 वोल्ट, एंड एट VGS इक्वल टू 0 वोल्ट we draw a curve between ID and VDS. So on y-axis we have ID and on x-axis we have some VDS volt. So we start from VDS equal to 0 volt. जब हम VDS को 0 वोल्ट से इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले VDS के इंक्रीज होने पर करंट ID कुछ इस तरह से इंक्रीज होती है, लेकिन जैसे ही VDS पिंच ऑफ वोल्टेज की तरफ पहुंचता है तो हमारी करंट ID सैचुरेट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है और उस चैनल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं और उसकी वजह से हमारी करंट सैचुरेट हो जाती है. तो पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद करंट का सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है. जब हम VGS को नेगेटिव वोल्टेज पर लेते हैं तो हमें पिंच ऑफ वोल्टेज पहले ही मिल जाएगा. जैसे जैसे हमारा VGS डाउन होता रहेगा, नेगेटिव मोर नेगेटिव होता रहेगा, पिंच ऑफ वोल्टेज हमें उससे पहले ही हमको मिलता जाएगा. सो एट VGS इक्वल टू 0 वोल्ट दिस इज आवर VDS वैल्यू, दिस इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज. और पिंच ऑफ वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है उसको हम कहते हैं IDSS. इसका नाम IDSS क्यों है? IDSS, this D means drain current and this S means drain to source current, क्योंकि जो करंट है वो ड्रेन टू सोर्स फ्लो हो रही है. सो दिस इज ड्रेन, दिस इज सोर्स, ड्रेन टू सोर्स करंट, एंड दिस S टेंड्स टू शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि उस समय जब हमारा चैनल बहुत ज़्यादा ये नैरो हो जाएगा उस समय ये हमारे पास VGS जो हमारा है वो 0 वोल्ट पर रखा हुआ है. VGS को हमने 0 वोल्ट पर फिक्स किया है, मीन्स डैट दिस इज शॉर्ट सर्किटेड. सो शॉर्ट सर्किटेड, सो DS ड्रेन टू सोर्स एंड S टेंड्स टू शॉर्ट सर्किटेड. Similarly, we have VGS equal to -1 volt and we have this curve for VGS equal to -1 volt and this is our pinch of voltage. Similarly, for VGS equal to -2 volt we have this pinch of voltage and so on. और इसी कर्व से ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. वो कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं, लेट्स चेक. सो VGS इक्वल टू 0 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है उस करंट को हम इसी के पैरेलल इस करंट को हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेते हैं, डेट इज आर ID एंड दिस इज VGS इज एट 0 वोल्ट. फिर VGS इक्वल टू -1 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ये थोड़ा सा आगे जाके डेट इज VGS इक्वल टू -1 वोल्ट, और इस -1 वोल्ट के ऊपर एक पॉइंट VGS इक्वल टू -2 वोल्ट, और इसी के ऊपर ये एक पॉइंट, और VGS इक्वल टू -3 वोल्ट, ये -2 वोल्ट -3 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग दिस वी हैव दिस पॉइंट. सो अब हम इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं, so we have a curve and this curve is called transfer characteristic curve. So in the drain characteristic curve we have three regions. First region is called ohmic region. First region is called ohmic region. This region is the left of the pinch off voltage. So this region is called ohmic region because here ID is linear function of VDS. So ID increase as VDS increase. So this region is called ohmic region. This region, the mid region, is called active region, and in this region where ID increase abruptly, this region is called breakdown region because as VDS increase the electrons gain kinetic energy and current ID increase abruptly. So this region is called breakdown region. So this is all about JFET. Thank you everyone.